कभी सोचा है, जब हम किराने की दुकान पर होते हैं, एक तरफ गुड डे बिस्किट का पैकेट होता है तो दूसरी तरफ मैगी का वो जाना पहचाना पैक। ये सिर्फ स्नैक्स नहीं है, जी नहीं, ये भारत के दो सबसे बड़े फूड जायंट्स ब्रिटानिया और नेस्ले के बीच की एक जबरदस्त टक्कर को दिखाते हैं। तो आज हम इन्हीं के ताज़ा वित्तीय नतीजों में गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि इस मुकाबले में कौन बाजी मार रहा है। तो इस पूरे एनालिसिस को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम बात करेंगे कि ये कंपनियां हैं कौन, फिर देखेंगे इनके Q2 का स्कोर कार्ड कैसा रहा, आगे इनकी रणनीतियां क्या हैं, कहाँ मौके हैं और कहाँ खतरे, और आखिर में एक निवेशक के नज़रिए से क्या टेक अवे है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे इन दो दावेदारों से। देखते हैं कि भारत के किचन और पेंट्री पर राज करने वाली ये कंपनियां आखिर हैं कौन। देखिए, एक तरफ है ब्रिटानिया, एक ऐसा घरेलू नाम जिसकी विरासत 100 साल से भी पुरानी है। मतलब हमारी कई पीढ़ियों ने इसके प्रोडक्ट्स को पसंद किया है। और दूसरी तरफ है नेस्ले इंडिया, एक ग्लोबल स्विस पावर हाउस की भारतीय ब्रांच, जिसने मैगी और किटकैट जैसे अपने जबरदस्त ब्रांड्स के दम पर भारतीय दिलों पर और बाजारों पर कब्जा कर रखा है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये टेबल ना इन दोनों कंपनियों की असली ताकत की एक झलक देती है। नेस्ले का जो मार्केट कैप है वो बताता है कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, इसका स्केल कितना विशाल है, और दोनों कंपनियों का रेवेन्यू ये दिखाता है कि बाजार पर इनका दबदबा कितना जबरदस्त है। ठीक है, तो अब स्टेज सेट हो चुका है, अब आते हैं मेन इवेंट पर। चलिए, अब देखते हैं कि हाल ही में जो तिमाही खत्म हुई उसमें इन दोनों कंपनियों का परफॉर्मेंस कैसा रहा। असल में यहीं से इनकी मौजूदा हालत का पता चलेगा। अब ये नंबर्स देखिए, पहली नज़र में कहानी थोड़ी मिलीजुली लगती है ना। नेस्ले की सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त है, मतलब ग्राहकों की तरफ से डिमांड बहुत मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटानिया के मुनाफे में एक कमाल का उछाल आया है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने खर्चे मैनेज करने में और ऑपरेशंस चलाने में कितनी एफिशिएंट है। ब्रिटानिया के लिए ये जो 23.1% की प्रॉफिट ग्रोथ है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा सामान ही नहीं बेच रही, बल्कि वो हर एक प्रोडक्ट पर पहले से ज्यादा पैसा कमा रही है। और जाहिर है, ये शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और अब नेस्ले को देखिए, इनकी डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। ये साफ साफ दिखाता है कि इनके प्रोडक्ट्स की बाजार में कितनी ज़बरदस्त डिमांड है और कंपनी लगातार अपनी पहुंच बढ़ा रही है। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है, और ये बहुत दिलचस्प है। अगर नेस्ले की बिक्री इतनी बढ़ रही है तो फिर उनका मुनाफा 17.4% गिरा क्यों? ये तो थोड़ा अजीब है ना। तो इसके पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब छिपा है अकाउंटिंग की एक टर्म में जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल आइटम। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, पिछले साल आपको ऑफिस से एक बड़ा बोनस मिला था। इस साल आपकी सैलरी तो वही है, पर बोनस नहीं मिला, तो जाहिर है आपकी टोटल कमाई पिछले साल से कम दिखेगी। बस नेस्ले के साथ भी ठीक यही हुआ। पिछले साल उनके प्रॉफिट में एक वन टाइम बिजनेस डील से आया हुआ पैसा जुड़ा था, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिख रहा था। इस साल वो नहीं है, इसलिए तुलना में मुनाफा कम लग रहा है। तो ठीक है, अब हम इन नंबर्स के पीछे की कहानी समझ चुके हैं, तो अब जरा आगे देखते हैं। भविष्य में ग्रोथ के लिए इन दोनों कंपनियों का गेम प्लान आखिर है क्या? ब्रिटानिया का प्लान बिल्कुल साफ है, एग्रेसिव ग्रोथ। उनका फोकस सिर्फ दाम बढ़ाने पर नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा माल बेचने यानी वॉल्यूम बढ़ाने पर है। वो अपनी ब्रांड पावर और नई 5% जीएसटी दर का पूरा फायदा उठाकर छोटे रीजनल प्लेयर्स से मार्केट शेयर छीनने की तैयारी में है। और ब्रिटानिया के एमडी और सीईओ वरुण बेरी का ये बयान सुनिए। वो कह रहे हैं, ये तूफान से पहले की शांति है। ये लाइन ही उनके आत्मविश्वास को दिखाने के लिए काफी है। साफ संकेत है कि कंपनी बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ के लिए कमर कस रही है। अब बात करते हैं नेस्ले की। इनकी स्ट्रैटेजी है हर जगह मौजूद रहना और लगातार नया करना। मतलब ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर चैनल पर जोर दे रहे हैं ताकि इनका प्रोडक्ट हर किसी की पहुंच में हो। साथ ही बोल्डर, बिगर एंड बेटर प्रोडक्ट्स यानी नए नए इनोवेशंस पर भी भारी निवेश कर रहे हैं। और नेस्ले के चेयरमैन और एमडी मनीष तिवारी का ये बयान उनकी सफलता की कहानी खुद कहता है। उनका कहना है कि ये किसी भी तिमाही में अब तक की सबसे ज्यादा घरेलू बिक्री है। ये रिकॉर्ड तोड़ नंबर खुद ही सबूत हैं कि उनकी वॉल्यूम बढ़ाने की स्ट्रैटेजी जबरदस्त काम कर रही है। तो दोनों कंपनियों की स्ट्रैटेजी तो काफी मजबूत लग रही है, लेकिन रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता है ना।
आगे मौके भी हैं और चुनौतियां भी। तो चलिए अब जरा इन दोनों कंपनियों के लिए ग्रीन लाइट्स और रेड फ्लैग्स को समझते हैं। पहले ब्रिटानिया की बात करते हैं। इनके लिए सबसे बड़ी ग्रीन लाइट है नई 5% जीएसटी दर। इससे इन्हें छोटे लोकल कॉम्पिटिटर्स से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। लेकिन रेड फ्लैग्स भी हैं। एक तो रीजनल प्लेयर्स से मार्केट शेयर का थोड़ा नुकसान हुआ है और दूसरा बड़े स्टोर्स में नेशनल कॉम्पिटिटर्स भारी डिस्काउंट दे रहे हैं, जिसका दबाव इन पर भी है। और नेस्ले, इनके लिए ग्रीन लाइट्स हैं इनके पावरफुल ब्रांड्स जैसे मैगी, किटकैट जो लगातार मार्केट शेयर जीत रहे हैं, और ऑनलाइन खासकर क्विक कॉमर्स में इनकी जबरदस्त पकड़। लेकिन रेड फ्लैग्स क्या है? एक तो वो -17.4% की प्रॉफिट वाली हेडलाइन जिसे समझाना पड़ता है, और दूसरा खाने के तेल जैसी चीज़ों की बढ़ती कीमतें जो आगे चलकर इनके मार्जिन पर दबाव डाल सकती हैं। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक निवेशक के नज़रिए से आखिरी टेक अवे क्या है? दोनों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर दिख रही है? देखिए, ये फाइनल एनालिसिस दिखाता है कि दोनों ही कंपनियां अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत हैं, लेकिन दोनों की कहानी अलग है। ब्रिटानिया एक ऐसी कंपनी है जो एग्रेसिव होकर मार्केट शेयर बढ़ाने पर दांव लगा रही है। यहाँ हाई ग्रोथ की संभावना दिखती है। वहीं दूसरी तरफ नेस्ले एक भरोसेमंद स्थिर परफॉर्मर है, जो लगातार धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रही है। तो फिर कौन सा स्टॉक बेहतर है? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई निवेशक कैसा है। क्या उन्हें एक ऐसी कहानी में निवेश करना है जहां जीएसटी बदलावों के कारण तेज ग्रोथ की उम्मीद है, जैसा ब्रिटानिया के केस में है, या फिर उन्हें मार्केट लीडर के साथ स्थिर और भरोसेमंद ग्रोथ चाहिए जो नेस्ले ऑफर करती है? चुनाव पूरी तरह से निवेश की अपनी स्ट्रैटेजी पर है। और हाँ, एक जरूरी बात, ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें।